बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट तक हमने हमारे प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी देख लेते। ये बड़े बड़े टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा कंफर्म्स बड़े नंबर में आते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ एंड रिलेशन विद नंबर्स। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे बच्चों? आज के वीडियो में हम एलसीएम लेना सीखेंगे, एचसीएफ लेना सीखेंगे और साथ ही साथ हम सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ का नंबर्स के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक जो है बेसिक एलसीएम, बेसिक एचसीएफ और रिलेशन भी सिर्फ दो नंबर्स के साथ। हमें इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें दो नंबर्स तक का ही सीखना है, तो आज हम वही सीखेंगे। ठीक है। अब पहली बात, जैसे हम एलसीएम की बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर एलसीएम तो हमें आता है, हमने 8वीं 9वीं में सीखा था। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, इस वीडियो में ध्यान रखिएगा कि ये हम हर उस बच्चे के लिए स्टार्ट कर रहे हैं जो बच्चा हो सकता है 8, 9, 10 ढंग से नहीं पढ़ पाया हो अभी तक, या फिर प्रीवियस क्लासेस कोरोना ड्यूरेशन के कारण वो नहीं सीख पाया हो। तो यहाँ पर हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उस बच्चे को बेसिक डिटेल से लेकर हायर इंफॉर्मेशन जितनी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले बात कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम क्या है बच्चों? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो आपको पता होगी, ठीक है, नहीं भी पता है तो आज से याद रख लो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? किसी भी गिवन नंबर्स का ऐसा नंबर, जैसे दो नंबर्स की हम बात करते हैं, जैसे 6 और 8 ले ले, तो इन दोनों की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर जो सबसे पहले इन दोनों की टेबल में एक साथ आता हो, 6 की टेबल में और 8 की टेबल में। तो देखो 6 की टेबल में भी 24 आता है और 8 की टेबल में भी 24 आता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनके मल्टीपल्स में आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो इनके जो मल्टीपल्स होते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 3 4 24, तो ये जो मल्टीपल्स हैं इनमें से कोई सबसे लीस्ट कॉमन मतलब दोनों में आने वाला, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा है। इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या सर? इसके डबल कर दो, 48 पॉसिबल है अब तो। इसके बाद 24, 48, 72, ये सब इसके टेबल्स में आते हैं, दोनों के टेबल में कॉमनली मिलेंगे, बट सबसे पहला जो है वो क्या है? 24। तो ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो लीस्ट वर्ड लिखा है ये सबसे छोटे के लिए लिखा होता है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा ढूंढना है। क्लियर? अच्छा, देखें डेफिनेशन क्या कह रही है? द स्मॉलेस्ट डिविडेंड दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। यहां पर भी आपको एक छोटी सी डिटेल दे रहा है। यदि आप एलसीएम की बात करते हो तो एलसीएम से जो नंबर आप फाइंड आउट करते हो वो क्या हो जाता है? एक डिविडेंड होता है बच्चों। मतलब जब भी आप कभी गिवन नंबर्स को और एलसीएम के नंबर को डिवाइड की प्रोसेस में रखोगे तो जो आपने एलसीएम निकाला है वो ऊपर लिखाई में आता है, डिविडेंड बन जाता है, और जो एलसीएम के नंबर्स हैं ये 6 और 8, इनको हमेशा डिविजर की फॉर्म में रखा जाता है, 6 या 8। ये बात समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट डिविडेंड होता है। स्मॉलेस्ट डिविडेंड मतलब एक ऐसा डिविडेंड जो कि डिविजिबल है बाय ऑल द गिवन नंबर्स, सबसे छोटा है, जो दोनों गिवन नंबर 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन सभी नंबर्स में से सबसे डिविजिबल हो जाएगा और वो सबसे छोटा डिविजिबल नंबर होगा जो सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसलिए लीस्ट वर्ड यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम 12 एंड, ठीक है, 12 एंड 20। तो अब ध्यान से देखो 12 और 20, अब यदि दोनों की टेबल बोली जाए तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। अब आपको लगेगा सर 60 पे आके क्यों रुके? क्योंकि मुझे दूसरा नंबर याद है 20, और 20 के टेबल में 0 एंड में आना ही आना है, तो 12 के टेबल में 0 कहाँ आया? 60 पर पहली बार, तो मैं वहीं रुका और चेक कर रहा हूं कि क्या 20 से भी 60 डिवाइड होता है। तो सॉरी 20 के टेबल में 60 आता है क्या? 21 20, 22 40 और 23 60। तो बिल्कुल, तो दोनों के टेबल में आने वाला ये पहला नंबर है जो दोनों के टेबल में कॉमनली आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ऐसे ही 36 और 48। अब ध्यान से देखो ये थोड़े से बड़े नंबर हो जाते हैं, तो अब टेबल तो नहीं बोल सकते हम, जनरली भी याद करें, यदि आपके मैथ्स के टीचर आपको बोलते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? सर बच्चों 25 तक की टेबल याद कर लो, ये 25 से बड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो पहले तो देख लेते हैं हमारी डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करके कि क्या डेफिनेशन बिल्कुल सही बोल रही है, जस्टिफाइड करते हैं। तो 144 को हम डिवाइड करते हैं 36 से। अब हम टेबल तो नहीं बोल सकते, तो हम जस्टिफाइड कर लेते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन बोल रही है क्या वो हो रहा है। तो देखो 12 के टेबल से 3 टाइम कटेगा और 12 के टेबल से 12 टाइम कटेगा। क्यों? क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। तो अब आ गया 12/3 और 3 से 12 फिर कट जाता है 4 टाइम्स, तो मतलब ये पूरा कट हो रहा
है। ऐसे आप 48 के लिए भी चेक कर लो तो 144 डिवाइडेड बाय 48, सेम 12 के टेबल से 48 4 टाइम्स कट जाता है और 144 12 टाइम, तो 12/4 आ जाएगा, विच मीन्स 3 टाइम ये भी कटता है। तो ये वो सबसे छोटा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर एलसीएम तो सही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यदि ये तो आपको पता था इसलिए आपने निकाल दिया, हमें कैसे करना है? तो अब हम आपको सिखाते हैं कि किसी भी नंबर्स का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। क्लियर? चलो, तो मेथड्स टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालने का तरीका। तो सबसे बेसिक और एक ही तरीका जो सबसे ज्यादा इजी होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको कई शॉर्ट वीडियोस ऐसे मिलते होंगे जिनमें आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी जाती है एलसीएम की। ध्यान रखो, सबसे बेसिक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन और इस तरीके से आप हर सवाल को बहुत तरीके से कर सकते हो। तो ध्यान से देखते हैं, हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 60, 168 और 330 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पहली बात, हमें इन तीनों नंबर्स को फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें तीनों नंबर्स को इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 60 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाता हूं तो दैट इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5। 168 को देखें तो 2 × 2 × 2 × 3 × 7 और 330 क्या हो जाता है 2 × 3 × 5 × 11 हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो आपने कर रखे, तो आप भी खुद करके ट्राई कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। अब तरीका सीखते हैं, बात ध्यान से सुनो, हम ये चीज पे नहीं ध्यान दे रहे, हम दे रहे हैं कि हमें एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 60 को प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिख लिया। मतलब जैसे मेरे यहाँ पर 2 टाइम्स यूज हो रहा था तो मैंने उसको क्या लिखा 2 की पावर 2, 3 1 टाइम यूज हो रहा था 3 की पावर 1, 5 1 टाइम यूज हो रहा था तो 5 की पावर 1। अब आप कहोगे सर ये 7 और 11 क्यों लिखा? तो इसका जवाब अगली लाइन में। ध्यान से देखो, 168 को जब आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 3 टाइम्स आ गया, 3 आ गया, बट इस बार 5 ना आके 7 आया है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 को 3 टाइम्स लिखा, 3 की पावर 1, अब 5 की पावर 0, क्यों? क्योंकि इसमें 5 यूज नहीं हुआ। तरीका ऐसा क्यों अपनाता जा रहा हूं ये आगे समझ में आता चला जाएगा। और 7 1 टाइम यूज हुआ है और 11 0 टाइम। 11 का रीजन, अब देखो 7 का आपको समझ में आया कि मैंने ऊपर 7 क्यों लिखा था, क्योंकि 7 अगली लाइन में यूज आ रहा है। ठीक है, ऐसे 330 को देखूं तो 2 × 3 × 5 × 11, सबकी पावर लिखने गया तो 5 तक तो ठीक है, पर यहां कौन सा नया नंबर आ गया 11। अब मेथड यहीं छुपा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोला कि यदि आपके इन तीनों नंबर में कोई नए नंबर, जैसे यहाँ 5 और 7 था, यहाँ 7 और 11 नहीं, 7 था, यहाँ 5 और 11 था, तो जितने भी नंबर प्राइम फॉर्म में आ रहे हैं आप उन सबको लिख लीजिए पावर फॉर्म में। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम है। कितने प्राइम नंबर यूज आए? 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11, ये सब यूज आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन सब की पावर में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3। तो आपको यही पावर यहां लिखनी है। एलसीएम के केस में जो भी प्राइम नंबर्स आपने यूज करे उनमें से सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपको लिखने। तो 2 की पावर 3, अब 3 की पावर सब में 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 5 की पावर 0 और 1 में हाईएस्ट क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। 7 की पावर 0 और 1 में हाईएस्ट क्या है 1, तो 1 लिख दो। और 11 की पावर में हाईएस्ट क्या है 1, तो 1 लिख दो। अब आपका सिर्फ एक बेसिक काम है, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। क्लियर? 2 की पावर 3 कितना होता है 6 या 8? अक्सर बच्चे इसका जवाब देंगे 2 × 3 6, बेटा ये पावर है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता 2 × 3, पर ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है 2 की पावर 3, विच मीन्स 2 को 3 बार लिखना है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8 × 3 × 5 × 7 × 11। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको एलसीएम निकालना तो आ गया होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का काम आप खुद कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं ऐसे ही, 24, 48 और 120। अब इस क्वेश्चन को आप पोज कीजिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए, एलसीएम आपको निकालना आ जाएगा। जहां आपको अटके वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हैं वापस से, बट मेरा मानना है कि यदि आपने एक सवाल सीखा है तो मैथ्स कहती है सबसे पहले प्रैक्टिस करो। तो अब आपको क्वेश्चन दे देगा 24, 48 और 120, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर सेम ऑर्डर में लिखिए जैसा मैंने यहां लिखा है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, ये देखो आ गया। 5 की पावर 0, अगला लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको। 48 को तोड़ा तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1, और लास्ट 120 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1।
लॉजिक आपको समझ में आ गया 5 की पावर 0 क्यों लेकर आया हूं मैं, ये 5 की पावर 0 है बेटा, ठीक है, ये 15 है, 5 की पावर 0 है। क्लियर होगी बात? चलो, तो अब हमें समझते हैं कि इन सब का एलसीएम कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखो, फिर वही लॉजिक, एलसीएम निकालने के लिए आप इन सब में से हाईएस्ट पावर की तरफ जाओगे। 2 की पावर 3, 4 और 3, क्या पावर हाईएस्ट है? 4, तो यहां पर आप लिखोगे 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 की पावर कितना हो जाएगा? 1, और 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो गया? 16 इंटू 3 इंटू 5। यदि किसी बच्चे ने खुद से ट्राई करा होगा तो ये 80 इंटू 3 240 हो जाता है। अब ध्यान से देखो, क्या ये सच में वही नंबर है? 24, 48 और 120 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो अब आप ये खुद करके देखिएगा। मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था कि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। यहां करके देखो, और क्या इसके पहले कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो? तो आपको जवाब मिलेगा नो। 240 पहला सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन सबसे डिवाइड होता है। क्लियर? बच्चे के संग सर 24 120 से हो जाता है, बट बेटा 48 नहीं होगा, तो हमें आगे जाना ही होगा। क्लियर? चलो, अब आप कहोगे सर इस मेथड में ऐसा क्या, हमें तो बचपन में नहीं सिखाया गया। बच्चों, इस मेथड को जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक सबसे अच्छा लॉजिक जो मैं बताता हूं क्यों यूज करना चाहिए, इस मेथड को एक ही बार अप्लाई करना है और आपको एलसीएम भी मिल जाएगा और एचसीएफ भी मिल जाएगा। कैसे मिलता है वो भी समझाता हूं, ठीक है? ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच मींस एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? जैसे हमने वहां पर बात की कि जो एलसीएम निकल के आता है वो डिविडेंड हो जाता है, वैसे ही एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों के टेबल में अवेलेबल हो। टेबल में नहीं, पहली बात ध्यान से सुनना, टेबल नहीं, वहां पर गलत यूज करा है मैंने, टेबल नहीं बोलना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब उन सबके प्राइम फैक्टराइजेशंस में वो यूज आ रहा हो। अब देखो कैसे होता है वो, आप वर्ड से मत समझिए, सिंपल समझिए। पहले तो डेफिनेशन, अ ग्रेटेस्ट डिविजर दैट इज एबल टू डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। पहली बात, एलसीएम में मैंने क्या बोला था यदि याद करो, तो एलसीएम में बोला था मैंने कि एलसीएम ऊपर आता है और जो गिवन नंबर्स होते हैं वो नीचे आते हैं, ताकि एलसीएम डिविडेंड बन जाता है और जो नंबर्स होते हैं वो डिविजर हो जाते हैं। यहाँ केस रिवर्स है बच्चों। यहाँ क्या बोला? अ ग्रेटेस्ट डिविजर मतलब एक ऐसा नंबर जो कि आपके गिवन नंबर्स जो हैं उनको डिवाइड कर सके। डिविजर का मतलब डिवाइड करने वाला। तो डिविजर कहां आता है? एक्चुअली डिविजर आता है नीचे, तो एचसीएफ यहां आएगा। तो ये कॉमन मल्टीपल तो नहीं हो सकता, तो ये उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ढूंढना पड़ेगा। और कैसे? अब देखो, लॉजिक भी एग्जांपल से समझाता हूं। 12 और 20 ये आपके दो नंबर्स हैं। अब उसने आपको बोला है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ क्या बोला अभी मैंने आपको कि एचसीएफ नीचे होता है, नंबर्स ऊपर होते हैं, मतलब एचसीएफ क्या होता है? डिविजर हो जाता है। तो क्या 12 4 से डिवाइड होता है? हाँ या ना? होता होगा। 20 दोनों हो रहे हैं। अब पहला सवाल, सर 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन 1 से भी हो रहा है। बात सही है, पर इसमें एचसीएफ में ये एच किसको स्टैंड करता है? हाईएस्ट को। 4 से बड़ा कोई नंबर ढूंढ के बताओ तो मान जाए। 4 से बड़ा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो एचसीएफ में जो एच स्टैंड्स करता है वो हाईएस्ट के लिए करता है, 4 से बड़ा नहीं है। छोटे तो अवेलेबल है, हमें भी पता है, पर बड़ा नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के लिए 36 और 48 जैसे वहां बात करी थी, वैसे यहां भी करके देखो। एलसीएम आया था 144 और एचसीएफ आ रहा है 12। ध्यान से देख लो, 12 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है, 12 के टेबल में ये 4 टाइम्स में आता है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान रखना कि एचसीएफ डिविजर हो जाता है जबकि एलसीएम डिविडेंड होता है। वो ऊपर लिखाई में आता है, एचसीएफ नीचे लिखाई में आता है। अब आगे चलते हैं एचसीएफ निकालने के तरीके। तो मैंने अभी आपको जो एलसीएम का मेथड सिखाया, आप कह रहे होंगे सर ये क्यों लॉन्ग मेथड सिखाया था? तो रीजन यहां छुपा है, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? तो जो अब आप करके आए हो, जैसे सेम सवाल मैंने लिया है 60, 168 और 330। इस सवाल में पहली स्टेप वही थी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, कर दिया। दूसरी स्टेप थी पावर फॉर्म में लिखने की, वो भी लिख दी। सर ये तो आप एलसीएम करवा रहे हो? नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, इस मेथड से एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना दोनों एक ही बार में हो जाता है। कैसे? अब ध्यान से देखो, एलसीएम के केस में आपने इनकी हाईएस्ट पावर्स यूज की थी, 2, 3 और 1 में हाईएस्ट क्या थी? 3।
तो आपने 3 यूज की थी। पर अब हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। क्या निकाल रहे हैं, HCF। तो एक ही बात ध्यान रखना, HCF निकालते टाइम आपको सारे प्राइम नंबर्स तो लिखने हैं, 2 into 3 into 5 into 7 into 11। पर इस बार HCF के केस में इनकी लोएस्ट पावर यूज करनी है, तो ध्यान से देख लो। लोएस्ट पावर क्या देंगे इन सबकी, 2 की पावर 2, 3 और 1 में लोएस्ट है 1, तो इसका मतलब 2 की पावर आएगी 1। 3 की पावर सेम है तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 1 में क्या लोएस्ट हो जाता है 0, तो 5 में 0, 7 में भी 0 और 11 में भी 0। तो ध्यान से देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 2 into 3 बचेगा, क्योंकि बाकी तो सब 5 की पावर 1, ये 1 हो जाएंगे सारे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 6। तो 6 इस वक्त वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है। इससे बड़ा कोई नंबर ढूंढ लो तो फिर आप हमारे सवाल को गलत प्रूफ कर सकते हो। क्लियर? तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। छोटे बिल्कुल मिलेंगे, 6 से पहले 2 भी मिल सकता है, 2 सब में है, 3 भी ऑलमोस्ट सब में है तो 3 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, बट 6 से बड़ा नहीं मिलेगा। सेम सवाल 24, 48 और 120 के लिए आप खुद ट्राई कीजिए। क्लियर? 24, 48 और 120 के लिए आप खुद ट्राई कीजिए, आपको इसका जवाब क्या मिलना चाहिए मैं साइड में लिख देता हूं। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल सॉल्व कीजिए, और यदि आपका आंसर वही आता है जो मैं बोल रहा हूं तो आपने सही सीखा। देखो ध्यान से, 2 की पावर 4, 3 और 3 में 3 कॉमन, सबसे लोएस्ट, और यहां पर भी 3 की पावर 1। तो HCF जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 into 1 which means 8 into 3 which is equals to 24। तो यदि आपका भी 24 आया है तो बिल्कुल आपने सही सीखा है। चलो अब सर LCM HCF निकालने का यही एक मेथड है, तो बेटा LCM निकालने का तो प्राइम फैक्टराइजेशन था, पर HCF निकालने का एक मेथड और आता है। सर दूसरे मेथड की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि सर दूसरे मेथड की जरूरत क्या पड़ी। तो बच्चों इस मेथड का मेन रीजन क्या है, बड़े नंबर। HCF और कोई प्रॉब्लम नहीं करता, यदि आप कोई बड़ा नंबर ले लोगे, जैसे 1396 ले लिया आपने, अब आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, या मिड में आके मान लो या 1393 है, अब ये प्राइम नंबर है या नहीं आपको यही नहीं पता होगा। आप कोशिश कर रहे हो 2, 3 सबसे डिवाइड करने की, आप एक लेवल तक जाओगे और थक जाओगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये एक्चुअली किससे डिवाइड हो रहा है, पहला सबसे बेसिक नंबर क्या ढूंढे। तो इस मेथड से आप इस तरह के छोटे छोटे नंबर ढूंढने से बच जाते हो। तो जो पहला वाला मेथड है वो तब यूज करना है जब हमारे पास छोटे नंबर हो। जब हमारे पास 2, 3 नंबर हो और वो सारे बड़े बड़े हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा फायदा है कि ये बड़े नंबर्स पे बहुत इजीली एप्लीकेबल हो जाता है और हमें जल्दी से जल्दी हमारे HCF मिल जाते हैं। तो चलो सीखते हैं। चलो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404, वैसे तो ठीक ठाक बड़े नंबर हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि बड़े नंबर आ जाए तो कैसे करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 96 और 404 में 404। तो अब 404 जो है आपका ये बन जाएगा डिविडेंट। क्या बनेगा, डिविडेंट, और 96 बन जाएगा आपका डिवीजर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईडीएल सीख के आए हो, मैंने आपको ईडीएल में भी बताया था कि ईडीएल जब लगाते हैं तो वो डिवीजन प्रोसेस ही होती है, तो वहां आपने वर्ड फॉर्म में करा था, आज हम आपको सिंपल डिवाइड करके ही सिखा रहे हैं। तो देखो कैसे करना होता है। 404 को जब हम करने जाएंगे तो 404 को हम लिखेंगे डिविडेंड की स्टेप पर, और 96 को हम लिख देंगे डिविजर की स्टेप पर। अब 96 के टेबल में 404 कितनी बार आता है, तो अराउंड 4 टाइम, और 404 नहीं आएगा, उससे छोटा ही आता है। डिवीजन की बेसिक प्रोसेस तो आपको पता ही है कि बड़ा नहीं देखना होता, उससे छोटा मिल जाए तो चलेगा। तो इससे जस्ट छोटा जो होता है 4 टाइम में आ जाता है। कितना आता है, ये आएगा आपका 4 9 6 24, तो 4 यहाँ 2 कैरी, 4 9 36 और 38, तो 384 वो नंबर है जो यहाँ पर मिल सकता था। माइनस कर दीजिए, माइनस होता ही है, 4 में से 4 गया 0, 40 में से 38 गया तो 2। अब आप कहोगे सर ये 20 क्या आया, 20 एक HCF आ सकता था, बट क्योंकि यहां आपका रिमाइंडर बच गया तो ये HCF नहीं बन पाया। तो आगे चलते हैं। अब क्योंकि यदि रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर जो होता है अगले स्टेप के लिए ईडीएल से याद रखना, हमेशा हम वो एरो लगाते थे, याद है, ऐसे टेढ़े टेढ़े, ये टेढ़े टेढ़े एरो।
तो वो टेढ़े टेढ़े एरो एक्चुअली प्रोसेस में ऐसे ही यूज हो रहे थे। क्या कर रहे थे, 96 जो पिछले केस में डिविजर था, अगले केस में डिविडेंड की स्टेप पे आ जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो अगले स्टेप में कहां पहुंच जाता है, हमारे डिविजर के स्टेप पे। तो इसको हमने ऑटोमेटिकली, जो रिमाइंडर हमारा बना था, इसको हमने अगले स्टेप पे कहां पहुंचा दिया, डिविजर के स्टेप पर, और जो हमारा डिविजर था लास्ट स्टेप का, उसको हमने डिविडेंड बना दिया। अब आप इसको डिवाइड कीजिए 20 के टेबल से 96, तो वही 4 टाइम्स अराउंड 80, 16 रिमाइंडर, हर बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर जीरो जब तक नहीं आता, आइडियल में आपको सिखा चुके हैं, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो अब 20 इस वक्त क्या बन जाएगा हमारा, डिविडेंड। चलो तो डिविडेंड से करते हैं, तो 1 टाइम में 16, 4। अभी भी जीरो नहीं आया सर, एक और स्टेप कर लूं। जब तक जीरो नहीं आएगा करना पड़ेगा बच्चों, या आप मैं सोचोगे सर जल्दी से जल्दी खत्म करें, जल्दी नहीं खत्म होता है, पर यदि प्राइम फैक्टराइजेशन पे चले गए तो आप कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे। चलो तो 4 16 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, यहां पर 4 टाइम्स में 16, ये लो खत्म हो गया सवाल ही। ठीक है, तो इस केस में जो आपका लास्ट डिविजर होता है, लास्ट जो डिविजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इस केस में जो डिविजर आया है वो आया है हमारा 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 96 and 404 is equals to 4। क्लियर बात समझ में आई? डिवीजन प्रोसेस हम कर चुके हैं, तो हमें बस EDL में हमने एरो से यूज किया था, यहां पर हम एरो नहीं लगाकर आपको सिंपली समझा रहे हैं। तो वहां भी 4 ही आया था, यहां भी 4 ही आएगा। HCF चेंज थोड़ी था, मेथड्स चेंज करने से कभी HCF LCM ये चीजें चेंज नहीं होती। आगे मैथ्स में कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो आप यही देखोगे कि मेथड से डिफरेंट लगा रहे हैं तो भी आंसर तो सेम ही आ रहा है। बिल्कुल, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा मार्क्स देता है और कौन सा मेथड आपको कम मार्क्स देता है। तो यहां पर हम आपको वो मेथड सिखा रहे हैं जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे हर बार। ठीक है, तो HCF हो गया ये। अब आप कह रहे थे सर इसमें एक बात बताओ, देखो बच्चों 404 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे ना, तो देखो करके भी देख लो, 2 से डिवाइड होगा 202, फिर 2 से डिवाइड होगा 101। अब यहां आके आप अटक जाओगे कि सर अब क्या करूं, 101 प्राइम नंबर है या नहीं है, और यदि नहीं है तो 51 तक की टेबल्स आपको एटलीस्ट ट्राई करनी पड़ेंगे कि क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है या नहीं। तो उतने टेबल्स ट्राई करने से ज्यादा अच्छा है ना, जितनी देर तक हम एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उतनी देर में तो हमने पूरा सवाल कर लिया। तो मेथड समझ में आ रहा है? चल देख लो, एक सवाल और बताता हूं, ये रहा। अब पिछले वाले सवाल और इस सवाल में भी डिफरेंस है। पिछले सवाल में हमने 2 नंबर यूज किए थे, और जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे तो हम ये भी बात कर रहे थे कि वहां 2-3 नंबर तक चलता है, 4 भी चल सकते हैं, 5 भी चल सकते हैं। सर इस मेथड में तो 2 ही है। तो बच्चों ध्यान रखना, डिवीजन मेथड 2, 3, 4 हर नंबर को सॉल्व कर देता है। जितने भी नंबर्स आप लाओगे उनका HCF निकाला जा सकता है, और उसको निकालने का प्रोसेस मैं आपको सिखाता हूं। जब आपके पास 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो तो पहली प्रोसेस क्या थी, 2 नंबर्स पिक करना। वहां तो 2 ही नंबर थे तो हमें पिक करने की जरूरत नहीं थी, दोनों ही लेने थे। यहां हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि 3 नंबर है, तो सर कौन से पिक करें? नॉर्मली आप सबसे 2 बड़े बड़े जो नंबर होते हैं ना, ग्रेटर, 2 ग्रेटर नंबर जो इनमें है वो चूज कर लीजिए। पर सर वही करने क्या, हर बार वही करें? नहीं, जरूरी है आपकी जो इच्छा हो वो पेयर यूज कर लो। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट, ग्रेटर और स्मॉलेस्ट कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, HCF जो है वही आएगा। ठीक है, तो चलो आज हम जो प्रोसेस सीखते हैं उसमें हम दोनों ग्रेटर नंबर यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब दोनों में से भी बड़ा कौन है, 42। तो डिवीजर जो बनेगा फर्स्ट स्टेप के लिए वो हमारा हो जाएगा 36, और डिविडेंट जो बनेगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, 42। क्लियर? तो अब इसको करने चलते हैं। तो फटाफट से हमने 42 को लिया डिविडेंड के स्टेप पर, और 36 को हमने रख दिया डिविजर के स्टेप पर। 36 42 अराउंड पास पास है, तो इतना हमें पता है कि सर एक ही बार डिवाइड हो सकता है। करने पर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर हमें पता लगा 42 में से 36 गया तो रिमाइंडर बचा 6 और 36। अगले स्टेप के लिए यहां आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने बोला था पिछले स्टेप का डिविजर अगले स्टेप के लिए डिविडेंड बन जाता है।
पिछली स्टेप का डिविजर और रिमाइंडर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप का डिविजर बन जाता है। तो सेम चल रहा है, कोई ऐसा चेंज नहीं है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा और यहाँ पर हम बदल रहे हो, तो सेम प्रोसेस चल रही है। आप 6 की टेबल में 36 सबको पता है 6 टाइम में आ जाता है, तो ये तो हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। यहां पर ये कंप्लीट होने के बाद सर ये तो 2 ही नंबर का है ना, बिल्कुल 2 ही नंबर का है, पर हमें तो 3 नंबर का चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम इस 14 को भी लाते हैं। क्या करेंगे, 14 को भी लाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो जनरली हमें समझना होगा कि इस स्टेप तक हुआ क्या। 36 और 42 का एचसीएफ तो हमें पता लग गया 6 है, तो यदि सिर्फ 2 नंबर का बोलता तो 6 हम आंसर दे देते, लास्ट डिविजर जो है हमारा 6 था तो हम आंसर देते। पर उसने कहा सर 14 को भी इंक्लूड करना है, तो 14 को इंक्लूड करने के लिए क्या दिक्कत है, हम 14 से फिर डिवाइड करके देख लेते हैं। मतलब आपको क्या करना है, पहली 2 स्टेप से जो भी आपका एचसीएफ आएगा आप उसको वापस से कहां रख दोगे, डिविजर प्रोसेस पे रख दोगे, डिविजर की स्टेप डिविजर की पोजीशन पे रख दोगे, और जो नंबर रह गया है उसको कहां चला जाएगा, वो डिविडेंड प्रोसेस पे चला जाएगा, डिविडेंड की स्टेप पे आ जाएगा। इसके बाद डिवाइड कर दो, यदि कंप्लीट डिवाइड हो गया तो तीनों का एचसीएफ 6 हो जाएगा, और यदि नहीं हुआ, किस्मत यदि खराब हुई आपकी और वो नहीं हुआ, तो ये प्रोसेस थोड़ा और आगे चलेगी, क्योंकि लास्ट डिविजर ही जो रिमाइंडर 0 कर देता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहां पर भी हम करने जाएंगे 2 टाइम्स में 12 आएगा, मतलब ये तो नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर बच गया तो एक ही काम है, जर्नल सा स्टेप आगे चलाओ, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस केस में रिमाइंडर हमारा डिविजर बन जाएगा और हमारा डिविजर जो लास्ट स्टेप का था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 3 टाइम्स में 6 आ जाता है 2 की टेबल में। तो एक्चुअली इन तीनों का जो एलसीएम है, एचसीएफ है, वो कितना हो जाता है हमारा 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 14, 36 and 42 is equals to 2। इससे बड़ा कोई नंबर ऐसा लेकर आओ जो सबको डिवाइड करे तो बात बने, नहीं मिलेगा। एक और लॉजिक बता देता हूं, 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 1 2 7, 2 into 7 14 होता है। यदि 2 into 7 14 हो जाता है तो आप एक बात बताओ, 7 के टेबल में आना चाहिए था, 7 के टेबल में 42 तो फिर भी आता, 36 नहीं आता, तो एचसीएफ तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे बड़ा कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा एचसीएफ यहां पर एचसीएफ पॉसिबल हुआ है वो क्या है, 2 आ गया है। क्लियर हुई बात? चलो, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के हमने आपको सारे मेथड सिखा दिए। आज हम बात करते थे इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक की। इस टॉपिक का भी लास्ट टॉपिक क्या है, एलसीएम एचसीएफ निकालना बेसिक था बच्चों। आज हमने जो बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आज हम देखेंगे 2 नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ का, उसके दोनों नंबर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी 2 नंबर्स का, स्पेसिफिक बोल रहा हूं, सिर्फ 2 नंबर्स, तीसरे नंबर की बात लेते ही ये फॉर्मूला फेल है, इसको अप्लाई मत करना। आप कहोगे सर आपने गलत पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिक बोल रहा हूं कि सिर्फ 2 नंबर्स की ही हमें बात करनी है। जब 2 नंबर्स ऐसे हों, जैसे आपने ए और बी की बात कर ली है 2 नंबर्स की, तो इन 2 नंबर्स का आप एलसीएम निकालिए, इन्हीं 2 नंबर का आप एचसीएफ निकालिए। तो एक्चुअली होगा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, इन्हीं 2 नंबर्स का जो एलसीएम है और एचसीएफ है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के सिंपल प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। चलो, प्रैक्टिकल देखने से सबसे ज्यादा समझ में आता है तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 नंबर लिए 510 और 92, 510 एंड 92, और इसके साथ हमें इसका जो रिलेशन होता है ये भी वेरीफाई करना होता है। ठीक है, सवाल दोनों पूरा दे। तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालने के लिए, मैंने पहले बोला था मैं सबसे ज्यादा यूजफुल इसी मेथड को मानता हूं। तो ध्यान से देखो, 510 को लिखा तो 2 3 5 17, 92 को लिखा तो 2 2 23, यही है। एलसीएम निकालने जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 2 की पावर 2 दोनों में, यहां 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 17 की पावर 0, और नया नंबर आएगा 23 की पावर 1, जो कि यहां पर आएगा 23 की पावर 0। क्लियर? तो यदि हम एलसीएम निकालने जाते हैं तो 2 की पावर 2 हायर है तो 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1, सबकी पावर 1 आएगी। मल्टीप्लाई करने पर नया नंबर जो बन रहा है वो बन रहा है 23,460। अब
यदि इन दोनों नंबर्स का HCF निकाले तो HCF देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ही तो आ रहा है। लीस्ट पावर जो देखा जाए तो लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, बाकी तो कहीं कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब HCF हो गया है 2। क्लियर? तो LCM निकल के आ गया हमारा ये वाला, HCF निकल कर आ गया ये वाला। अब फॉर्मूले में डालना है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल दिया इन्होंने। ध्यान से देखो, दोनों का जो प्रोडक्ट है 510 into 92 वो हो जाता है 46,920। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, LCM into HCF 2 into 23,460। जब आप ये करोगे तो आंसर आ रहा है 46,920 विच इज इक्वल्स टू दिस वन। और ये दोनों क्या है, पहला वाला है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स और नीचे वाला है LCM into HCF। दोनों सेम आ रहे हैं। यदि दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दो नंबर्स के लिए फॉर्मूला वेरीफाइड हो जाता है। यही सीख रहे हैं ना हम, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये ना सेम, इसको आपको खुद को करना है। ये आपको एक होमवर्क की तरह कर लीजिए बच्चों, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को कीजिए। 26 और 91 का LCM निकालिए, HCF निकालिए और फिर दोनों का प्रोडक्ट LCM HCF के प्रोडक्ट से मैच करने की कोशिश कीजिए। आपको मिलेगा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्लियर? वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर चेक कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। क्लियर? यहां पर दोनों का HCF आया 13, LCM आएगा 182। मेथड वही लगाना जो आपको सिखाया गया है। प्रोडक्ट 2366 और LCM HCF का प्रोडक्ट भी 2366। तो जब दोनों का प्रोडक्ट 2366 आ गया है तो इसका मतलब ये जो है हमारा फॉर्मूला यहां भी वेरीफाइड हो गया है। क्लियर बात समझ में आई? यदि आपने कर लिए हैं तो आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। बेसिक डिटेल्स दी थी, इसलिए आप इसको वापस से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।